दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यदि नहीं सुना तो आज हम उसके उनके बारे में जानने वाले, उनकी एक कहानी सुनने वाले हैं। तो मुल्ला नसरुद्दीन तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में बहुत ज़्यादा उनकी कहानी चर्चित है, क्योंकि वे एक दार्शनिक थे और बहुत ही सरल और सहज भाषा में अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा देते थे। उनकी ज्ञान देने की जो पद्धति थी वो बड़े ही मजाकिया और हास्यास्पद हुआ करती थी। इसीलिए आज सभी उनको जानते हैं और उनके द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई है उनका अनुसरण करते हैं। तो आज हम ऐसे ही उनकी एक कहानी सुनने वाले हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि वे गांव के अंदर रहते थे और उस गांव के लोग बहुत ज्यादा उनसे परेशान थे। अब परेशान क्यों थे? क्योंकि वो मुल्ला थे, ना ही वो मस्जिद जाते थे और ना ही नमाज अदा करते थे। तो जो आसपास के जो लोग हुआ करते थे तो वे बहुत ही उनसे परेशान थे, क्योंकि वो नमाज अदा नहीं करते थे, इसलिए सब उनको नास्तिक समझते थे। और ऐसा कोई नास्तिक यदि समाज में रहे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग उनके साथ में कैसा व्यवहार करते होंगे, कि अब यह हमारे बाकी समाज के लोगों को भी नास्तिक बना देगा। तो वे सभी लोग चाहते थे कि ये मुल्ला कम से कम एक दो बार तो नमाज अदा करे, मस्जिद जाए। तो काफी लोगों ने फिर उनको बोला भी, लेकिन वे नहीं माने। तो सबने एक मीटिंग प्लानिंग की कि हम सब के सब जाकर उनसे अनुरोध करते हैं कि वे मस्जिद जाकर नमाज अदा करें, अल्लाह को याद करें, ताकि उनके जीवन में भी कोई परिवर्तन आए। तो सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उनके घर जाते हैं उनको समझाने के लिए। तो काफी देर बाद समझाने पर मुल्ला जी मान जाते हैं, लेकिन मुल्ला जी ने भी उनके सामने एक शर्त रख दी कि मैं नमाज तो अदा करूंगा, लेकिन अपनी शर्त के अनुसार, कि मैं मस्जिद में जाके नमाज नहीं अदा करूंगा, मैं अपने ही घर अदा करूंगा, लेकिन आपके बताए गए समय पर नहीं। जो समय मुझे अच्छा लगेगा मैं उस समय पर नमाज अदा करूंगा। तो गांव वाले ने सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम नमाज तो अदा होगी। तो वे उसकी शर्त को मानकर अपने घर चले जाते हैं। फिर शाम हुई, शाम होने के बाद में रात भी हुई और रात के 12 बजे मुल्ला अपने घर के ऊपर चढ़ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि अल्लाह, आप मुझे 100 दिनार दीजिए, वरना मैं रोज रात 12 बजे आकर ऐसे ही आपसे नमाज अदा करूंगा, और पूरे 100 दिनार ही चाहिए। एक दिनार भी यदि कम निकली तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो ऐसा रोज 12 बजे आकर वो कंटिन्यू जोर जोर से चिल्लाया करता था। फिर क्या हुआ कि रोज रोज चिल्लाने से लोगों की नींद खराब होने लगी, बेचारे परेशान हो गए। आप सोचे कि अब अल्लाह तो 100 दिनार देने से रहे, अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि पहले इसको एक बार हम जाकर मना करते हैं कि आप नमाज अदा करना बंद कर दे। तो लेकिन फिर भी नहीं मानता, नहीं मैं तो करूंगा, क्योंकि अब मैंने ठान ली है, आपने ही बताया था कि नमाज करना अच्छी बात है। तो मुल्ला नहीं मानता। तो फिर गांव वालों ने एक और मीटिंग बैठाई अपनी अपनी, कि हम क्या करते हैं कि अब अल्लाह तो 100 दिनार नहीं देंगे, अब हम सभी को ही एकत्रित करनी पड़ेगी। तो वे सारे के सारे क्या करते हैं कि 99 दिनार की एक पोटली बनाकर उसको देने की कोशिश करते हैं, कि हम सभी जाकर उसको 99 दिनार एक पोटली में बांधकर रात के 12 बजे उसके छत पर फेंक देंगे। और वो 100 दिनार की ही मांग कर रहा है और ये भी कह रहा है कि यदि 99 दिनार यदि हुई तो मैं पूरी की पूरी पोटली वापस कर दूंगा। तो सभी प्लानिंग के अनुसार 99 दिनार की एक पोटली बनाते हैं और जैसी रात 12 बजते हैं वह मुल्ला अपनी छत पर अल्लाह से प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए आता है कि हे अल्लाह, मुझे 100 दिनार चाहिए, एक भी दिनार कम नहीं लूंगा। और वैसे ही सारे के सारे लोग वहां पर एकत्रित होते हैं और चुपके से उसके छत पर उस 99 दिनार की पोटली फेंक देते हैं। तो वह तो मुल्ला बड़ा खुश हो जाता है कि अल्लाह ने मेरी पुकार सुन ली। अब वो क्या करता है कि उस पोटली को खोलकर गिनने लग जाता है। अब गिनता है तो देखता है कि अरे 99 दिनार निकली। तो दोबारा गिनता है, फिर दोबारा गिनता है, अरे फिर 99 निकली। फिर तीसरी बार गिनता है, फिर तीसरी बार भी 99 निकली। फिर उसने कहा कि चलो 99 ही रख लेता हूँ, अल्लाह आपने भी मेरे
एक दिनार पोटली के टैक्स काट ही लिया तो कोई बात नहीं, और वह 99 दिनार की पोटली लेकर अपने घर में चला जाता है। अब उधर गांव वाले तो बड़े परेशान, अरे इसने तो 100 दिनार अल्लाह से मांगे थे और 99 कहकर ठुकराने का बोला था, और ये तो 99 ही लेकर चले गए, तो अब क्या करें। तो सभी डबल से प्लानिंग करते हैं कि अब क्या किया जाए। तो सब प्लानिंग बनाते हैं कि सुबह उसके घर चलते हैं और उसको बोलते हैं कि उसने 99 दिनार क्यों रख लिए। अब सभी सुबह होते ही उस मुल्ला के घर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमने तो अल्लाह को कहा था कि मैं 99 दिनार की पोटली नहीं रखूंगा, तुमने कैसी क्या रख ली 1 दिनार कम। तो वह मुल्ला सभी को समझाता है कि आप लोग भी जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, जो भी दान देते हैं, जो भी वहां पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो क्या वह चढ़ावा अल्लाह तक पहुंचता है? जी बिल्कुल नहीं पहुंचता। जो भी वहां पर मुल्ला होते हैं, जो भी मौलवी होते हैं, वो उसको रख लेते हैं, यह कहकर रख लेते हैं कि यह दिनार अल्लाह ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए इसे मैं रख रहा हूं, मैं पहुंचा दूंगा, मुझे दिया यानी उसको पहुंच गए, और ऐसा करके वो रख लेता है। तो ठीक वैसे ही मैंने रख लिया, अल्लाह तक वह नहीं पहुंची, क्योंकि जो भी चीज यदि आपको वहां तक पहुंचानी है उसके लिए आपके दिल के भाव शुद्ध होना जरूरी है। सही भावना से यदि आप कोई चीज दोगे तो ही वह अल्लाह तक पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। तो इस कहानी से हम समझते हैं, यह समझे कि कोई भी चीज ईश्वर तक, अल्लाह तक कभी नहीं पहुंचती जब तक कि वो दिल से नहीं की गई हो, दिल से उस चीज के लिए भाव नहीं उठे हो। बिना भाव के चाहे हम लाखों रुपए दान कर दे, लाखों रुपए चढ़ावा चढ़ा दे, वो ईश्वर तक नहीं पहुंचने वाले। यदि हम लाखों रुपए यदि खर्च कर रहे दान दक्षिणा में अलग अलग जगह, और हमको लग रहा है कि ईश्वर तक यह पहुंच रहा है, तो बिल्कुल नहीं पहुंच रहा। यदि आपने भूखे को यदि रोटी खिला दी, किसी जानवर को यदि थोड़ा सा कुछ दे दिया, कुछ खिला दिया, तो वो भी अच्छे भाव से यदि कर दिया तो वो भी ईश्वर तक, अल्लाह तक पहुंच जाता है, और अल्लाह आपके जीवन में वैसे काम करता है, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो फिर भेजता है।